हेलो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे हमारा प्रथम अध्याय मानव भूगोल की पुस्तक का मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र। आज हम इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण प्रश्नों वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से हम इसके बारे में रिवीजन करते हैं। तो आइए देखते हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाबई के द्वारा आयोजित ई क्लास में हम कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो यह हमारा आज का विषय है, मानव भूगोल परिभाषा और विषय क्षेत्र। सबसे पहला प्रश्न, आधुनिक मानव भूगोल के पिता कौन है? आधुनिक मानव भूगोल के पिता कौन है? अ एलन सैम्पुल, ब ग्रिफ्थ टेलर, स फ्रेडरिक रेडजेल और द हम्बोल्ट। तो गेस करिए, अनुमान लगाइए, इसमें कौन सा आंसर हो सकता है आधुनिक मानव भूगोल के पिता का? तो लगा लिया आपने अनुमान। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। ये देखिए, आधुनिक मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेडजेल को कहते हैं। फ्रेडरिक रेडजेल एक जर्मन भूगोलवेता हैं और एलन चर्चिल इनकी स्टूडेंट है। इन्होंने भी मानव भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ग्रिफ्थ टेलर अमेरिकन भूगोलवेता है, इन्होंने भी आगे हम चर्चा करेंगे, जो एक इन्होंने द्वैतवाद में मध्यम रास्ता अपनाया था। उसके बाद अगले भूगोलवेता द ऑप्शन हम्बोल्ट, ये भी मानव भूगोलवेता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, रेडजेल की पुस्तक कौन सी है? तो ऑप्शन देखें, एंथ्रोलॉजी, दूसरा ब एंथ्रोपो जियोग्राफी, स इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट, द कॉस्मोस। तो आप अनुमान लगाइए, बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। रेडजेल की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इसका आंसर देखते हैं हम, एंथ्रोपोजियोग्राफी। चूंकि एंथ्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है, मानव भूगोल जिसको कहते हैं। एंथ्रोपोजियोग्राफी मानव भूगोल पर रेडजेल के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट कुमारी एलन चर्चिल सैम्पुल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और कॉस्मोस हम्बोल्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव भूगोल का विकास कौन सी सदी में हुआ? तो बताइए आप। ऑप्शन है हमारे 18वीं सदी, ब 19वीं सदी, स 20वीं सदी, द 21वीं सदी। हमने जब इस पाठ का अध्ययन किया था, जब भी इस बारे में मैं चर्चा की थी कि आप इस बात का ध्यान रखें कि मानव भूगोल का विकास कौन सी सदी में हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आपने गेस कर लिया होगा। ऑप्शन ए 18वीं सदी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4, संभववाद विचारधारा के जनक कौन है? ऑप्शन ए वान हम्बोल्ट, ऑप्शन बी विडाल डी लाप्लास, ऑप्शन से हंटिंगटन, ऑप्शन द पी हैगेट। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। संभववाद के विचारधारा के जनक कौन है? तो देखिए इसका आंसर विडाल डी लाप्लास। फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डी लाप्लास ने सबसे पहले संभववाद शब्द का प्रयोग किया। फेब्रे ने संभववाद शब्द का प्रयोग किया और विडाल डी लाप्लास को संभववाद का जनक कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, मानव भूगोल की एक परिभाषा है। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी? तो आप परिभाषा में गौर से एक शब्द देखिए, चंचल मानव। चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा बताइए। ऑप्शन ए क्या सही है? फ्रेडरिक रेडजेल, ब विडाल डी लाप्लास, स जीन ब्रोन्स, द एलन चर्चिल सैम्पुल। तो आप पहचान गए होंगे इसका उत्तर। चंचल मानव शब्द से एलन चर्चिल सैम्पुल, याद रखिएगा, ये इसका आंसर है, एलन चर्चिल सैम्पुल। आपको याद रखने के लिए एक लॉजिक भी है, चंचल और चर्चिल दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। इसे जहां पर चंचल मानव परिभाषा में लिखा हुआ जाए, आप समझ लीजिए कि एलन चर्चिल सैम्पुल के द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नवनियतिवाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? यानी कि ये नवनियतिवाद जो विचारधारा है, ये किसने प्रतिपादित की? तो देखिए ऑप्शन ए बोमेन,
व मैकेंडर, स ग्रिफ्थ टेलर, द कार्ल सावर। तो बच्चों बताइए कौन सा आंसर होगा। आइए हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। ग्रिफ्थ टेलर, अमेरिकन भूगोलवेता ग्रिफ्थ टेलर ने प्रकृतिवाद और मानववाद दोनों के बीच की एक विचारधारा प्रतिपादित की, जिसे नवनियतिवाद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भूगोल का पिता कौन। हमने मानव भूगोल, आधुनिक मानव भूगोल के पिता के बारे में भी चर्चा की थी। अब आप बताइए भूगोल का पिता कौन, किसे भूगोल का पिता माना जाता है। ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी हिकेटियस, ऑप्शन सी स्ट्रेबो, ऑप्शन द थेल्स। तो बताइए भूगोल के पिता कौन है। आइए देखते हैं आंसर। आपने ये बहुत आसान प्रश्न आप सबको मालूम होगा। देखिए हिकेटियस, जी हाँ हिकेटियस भूगोल के पिता माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे विश्व में भूगोल से संबंधित जो भी ज्ञान था बिखरा हुआ, उसको एक जगह संग्रहित कर सबसे पहले प्रस्तुत किया, इसलिए इन्हें भूगोल का पिता कहते हैं। आइए अगला 8वां प्रश्न, निम्न में से जर्मन भूगोलवेता नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 तो जर्मन भूगोलवेता है, जर्मन स्कूल से संबंध रखते हैं, लेकिन एक भूगोलवेता ऐसे हैं जो जर्मन भूगोलवेता नहीं है, जर्मन स्कूल से संबंध नहीं रखते हैं, किसी और स्कूल से रखते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए हमबोल्ट, याद करिए आप हमबोल्ट कौन सी स्कूल से हैं। उसके बाद ब है ऑप्शन रिटर, से है एलन सैम्पुल और द है रेडजेल। तो बहुत आसान है इसका, 3 भूगोलवेता जर्मन भूगोलवेता है और एक अन्य स्कूल से है। तो देखिए आंसर है सर एलन चर्चिल सैम्पुल। बच्चों हमबोल्ट, रिटर, रेडजेल ये तीनों जर्मन भूगोलवेता है, लेकिन कुमारी एलन चर्चिल सैम्पुल अमेरिकन भूगोलवेता है। वास्तव में जर्मन भूगोलवेता रेडजेल जो है की स्टूडेंट रही है और इनकी विचारधारा से प्रभावित रही है, लेकिन इनका जो संबंध है वो अमेरिका से है। उसके बाद अगला प्रश्न है 9, नियतिवाद में अगर प्रकृति और संभववाद, नियतिवाद में प्रकृति और संभववाद में मानव को अधिक प्रभावशाली माना जाता है, तो नवनियतिवाद में किसे प्रभावशाली माना जाएगा, किसके ऊपर जोर दिया जाएगा। दोबारा से देखिए, नियतिवाद में प्रकृति को श्रेष्ठ माना है, संभववाद में मानव को अधिक प्रभावशाली माना है, तो फिर दोनों के बीच की विचारधारा जो है नवनियतिवाद, इसमें किसको प्रभावशाली माना जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए केवल मानव को, ऑप्शन बी केवल प्रकृति को, ऑप्शन सी मानव और प्रकृति दोनों को ही अप्रभावी माना जाता है, और उसके बाद अंतिम ऑप्शन है द मानव और प्रकृति दोनों के पारस्परिक संबंधों के सामंजस्य पर जोर दिया जाता है। चूंकि मैंने बताया आपको कि यह दोनों के बीच की विचारधारा है, इसलिए आप देखिए कौन सा आंसर होना चाहिए इनमें से। बहुत क्लियर इसमें दिख रहा है, यस द ऑप्शन है मानव और प्रकृति दोनों के पारस्परिक संबंधों के सामंजस्य पर जोर दिया जाता है, यानी कि मनुष्य और प्रकृति जो है दोनों को ही हम प्रभावी मानते हैं। दोनों के बीच मध्यम का जो रास्ता है, अगर हम साथ लेके चले, दोनों के जो प्रभाव हैं और इनके आपसी जो संबंध है वो अच्छे हो, इनमें तालमेल हो, तो इस प्रकार की विचारधारा जो है नवनियतिवाद के नाम से जानी जाती है। अगला अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, नवनियतिवाद का अन्य नाम क्या है। बड़े रोचक ऑप्शन है, ए रोको व देखो, ब रुको व जाओ, से आओ व जाओ, द आओ व देखो। तो ग्रिफ्थ टेलर ने एक ट्रैफिक लाइट का उदाहरण देते हुए इसका अन्य नाम हमें सुझाया था। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। ये देखिए नवनियतिवाद का अन्य नाम है रुको व जाओ। जैसे हम सड़क पार करते हैं तो हमें सबसे पहले सड़क पार करने से पहले हमें रुकना चाहिए और फिर दोनों तरफ देखना चाहिए और उसके बाद जाना चाहिए। तो इसी को कहते हैं रुको व जाओ विचारधारा। इस तरीके से बच्चों आज हमने चर्चा करी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम